पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेलिन ने चैंतियान को एक जगह पर लेकर आई थी जहां पर कई सारी टेक्निक वगैरह रखी हुई थी। तो चैंतियान उनमें से उसको जो भी टेक्निक समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो वो सारी टेक्निक उठा लेता है। उसी में एक टेक्निक थी जिसको कल्टीवेट करने के बाद सुप्रीम एम्परर की स्पिरिट आ जाएगी। तो चैंतियान उसी टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। थोड़ी सी मेहनत लगी थी लेकिन उसने उस टेक्निक को कल्टीवेट भी कर लिया था। लेकिन जैसे वो सीक्रेट रैम के बाहर निकल कर आता है, बाहर जितने भी एल्डर थे वो सब भड़के हुए थे कि चैंतियान ने चीटिंग की। उसने डीमन का साथ दिया और सारे के सारे स्पेशल वुड अपने पास रख लिए। तो चैंतियान से वो लड़ने लग जाते हैं, लेकिन चैंतियान सुप्रीम एम्परर की स्पिरिट की मदद से उन सभी को हरा देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो सभी दंग रह गए थे उसी सुप्रीम एम्परर की स्पिरिट को देखकर। लेकिन जाहिर सी बात थी कि चैंतियान अभी अभी उसको समन करना सीखा था। तो उसको समन करने के बाद चैंतियान की हालत खराब हो जाती है। काफी ज्यादा उसका ऑरा और उसकी स्पिरिचुअल पावर को उस सुप्रीम एम्परर की स्पिरिट ने घसीट लिया था कुछ सेकंड तक के समन करने के लिए ही। जिसके बाद वहां पर लाइब्रेरियन और उसका साथी भी पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पर कह रहे थे कि किसकी हिम्मत हुई चैंतियान के ऊपर हाथ उठाने की। मैंने पहले भी कहा है और आज फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर किसी ने भी चैंतियान के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की तो मैं उसको अफसोस करने पे मजबूर कर दूंगा कि वो इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ। तब वहाँ पर युनफी जो था उसका मास्टर पहुंच जाता है। वो लाइब्रेरियन उसके साथी से कहता है कि इस चैंतियान ने मेरे डिसेबल को मार दिया, तो क्या अब भी आप यहाँ पर उसी का साथ देंगे? आखिर आप उसका साथ क्यों दे रहे हैं? आपको तो सच्चाई का साथ देना चाहिए और जो इंसान सही है उसका साथ देना चाहिए। ये सुनकर चैंतियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो वहाँ पर सभी लोगों से कह रहा था कि सभी को लगता है कि मैंने बिला वजह युनफी की जान ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर उस टाइम मेरी जगह कोई और भी होता तो भी वो उसको मार ही दिया होता। वो मूरान से कहता है कि जरा सभी को बताओ तो कि आखिर युनफी कैसे मरा। तो मूरान सभी को बता रहा होता है कि युनफी ने खुद को पोजेस कर लिया था। वो किसी डीमन की तरह बन चुका था और उसके बाद पागलों की तरह चैंतियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। चैंतियान ने उसके ऊपर तब भी अटैक नहीं किया, बस उसके अटैक को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब उसने चैंतियान के ऊपर पीछे से हमला करके उसकी जान लेने की कोशिश की तो चैंतियान ने खुद के बचाव में उसको मार दिया। हम सब वहाँ पर मौजूद थे। इसमें चैंतियान की कोई गलती नहीं है। युनफी अपनी गलती की वजह से ही मरा है। चैंतियान के जितने भी दोस्त थे वो लोग कहने लगते हैं कि हम सब यहाँ पर गवाही देने के लिए रेडी हैं कि चैंतियान बिल्कुल निर्दोष है और सारी की सारी गलती युनफी की थी जिस वजह से वो मारा गया। तब दूसरा एल्डर वहाँ पर कह रहा था कि चलो ठीक है, युनफी का मामला तो खत्म हो गया, लेकिन चैंतियान ने डीमन का साथ दिया और सारे के सारे मैजिकल फ्रूट को हासिल कर लिया जो कि सभी के लिए थे, पर वो अकेला ही सब स्पिरिचुअल फ्रूट को रख गया। इसका जवाब भी मुझे चाहिए। लेकिन चैंतियान कहता है कि ऐसा तो किसी भी रूल में नहीं लिखा था कि वहां जाने के बाद सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल फ्रूट लेना है। जिसके अंदर जिगरा हो तो वो सारे के सारे स्पिरिचुअल फ्रूट भी ले सकता है। तो मेरे ख्याल से मैंने कोई रूल नहीं तोड़े जिसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। इतना सब बहस होता हुआ देखकर एल्डर वेंतियान का दिमाग फिर जाता है। वो चिल्लाते हुए सारे एल्डर से कहते हैं कि बस बहुत हो गया, झूठे इल्जाम चैंतियान पे लगाकर उसको फंसाना बंद कर दो। तुम सब एल्डर की वजह से ही हमने आज तक न जाने कितने ही बेहतरीन डिसेबल को खो दिया है। जो भी डिसेबल मेहनत करके अच्छा बंदा, तुम लोग उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाकर उसका करियर ही बर्बाद कर देते। लेकिन मैं चैंतियन के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरी आंखें बंद है, मुझे दिखाई नहीं देता कि क्या सही है और क्या गलत है? आज के बाद अगर किसी ने भी चैंतियन के खिलाफ कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी एल्डर की हालत खराब हो जाती है। वो एल्डर वेंतियन के सामने झुकते हुए कहते कि सीनियर प्लीज शांत हो जाए, हमसे गलती हो गई, हम आगे से चैंतियन के खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे। चैंतियन आखिरकार यहाँ पर सारे के सारे मैटर से बच चुका था। तो वो एल्डर वेंतियन लाइब्रेरियन और उसके साथी का शुक्रिया करते हुए कहता है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर आकर इस मैटर को शांत कर दिया। चैंतियन की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब थी। उसको अभी तक के ढंग से खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं मिल रही थी। तो लाइब्रेरियन का साथी और बाकी लोग कहते हैं कि चैंतियन तुम जाओ आराम करो, तुम अपनी काफी ज्यादा स्पेशल पावर को खो चुके हो, थोड़ा आराम करोगे तो वो रिकवर हो जाएंगी। इसलिए चैंतियन वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद लाइब्रेरियन का साथी कह रहा था कि इस सीक्रेट रूम में जाने के बाद चैंतियन का काफी अच्छा फायदा हुआ है, जो चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कमाल कमाल की चीजें भी हासिल की हैं। अब चैंतियन सोने के करीब 3 दिन के बाद होश में आता है। ईवियन और जुआन उसको होश में आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे चैंतियन तुम होश में आ गए, तुम 3 दिन बाद होश में आए, हम काफी ज्यादा परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए, तुम्हें भूख वगैरह लगी होगी तो हम तुम्हारे लिए खाना ले आते हैं। लेकिन चैंतियन कहता है कि वो सब छोड़ो, पहले मुझे
ये बताओ कि यिंगर कहाँ है, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही, कहाँ पर चली गई वो। तो ईवियन यहाँ पर चैंथियन से कहती कि यिंगर ने हमें बताने के लिए तुम्हें मना किया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ कि यिंगर आज सेक्ट को छोड़कर जा रही है। ये सुनकर चैंथियन का दिमाग फिर जाता है। वो तुरंत ही वहाँ पर यिंगर से मिलने के लिए जाने लग गया था ताकि उसको जाने से रोक सके। दूसरी तरफ हम यिंगर को देखते हैं जो एल्डर वेंथियान के साथ बैठी हुई थी और उसके सेट से कुछ एल्डर भी यहाँ पर आए थे जो शायद उसको लेने के लिए आए होंगे। एल्डर वेंथियान यिंगर से कहते हैं कि तुमने काफी टाइम हमारे सेट के साथ गुजारा है और काफी तुम्हें परेशानी भी हुई होगी। अगर कभी भी ऐसी परेशानी हुई जिससे तुम्हारा दिल दुखा हो तो उसके लिए हमें माफ कर देना। हमने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। जिस पर यिंगर कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे यहाँ पर आकर कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी के काफी हसीन लम्हे यहाँ पर गुजारे हैं। कुछ ऐसे लोगों से भी मिली जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो यहाँ पर चैंथियन की ही बातें कर रही थी। दूसरा जो एल्डर वहाँ पर बैठा हुआ था वो यिंगर से कह रहा होता है कि आपने अब तक की जो भी परेशानी देखी हो, कुछ भी हो, वो सब खत्म हो जाएगा जब आप प्रिंस से शादी कर लेंगे। तो उसके बाद तो आपकी जिंदगी बस खुशियों से भर जाने वाली है। आप सभी चीजों को भुला देंगे और आपकी आगे की जिंदगी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जिंदगी में बदल जाएगी। एल्डर वेंथियान जो थे वो यिंगर से कह रहे थे कि देखो यिंगर, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी लगे या कुछ भी ऐसा लगे कि जो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो सिर्फ हमें एक छोटी सी खबर कर देना, हम सब वहाँ पर पहुंच जाएंगे तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें गैर मत समझना, हम तुम्हारे अपने हैं और जो भी चीज हो वो तुम खुलकर बता सकती हो हमें। जिस पर वो एल्डर कह रहा था कि अरे ऐसा कह रहे हो आप जैसे कि यिंगर कोई वॉर वगैरह लड़ने के लिए जा रही है। अरे यिंगर हमारे प्रिंस से शादी करने के लिए जा रही है, उसको कोई परेशानी थोड़ी ना होने वाली है, उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वो आप लोगों को भूली जाने वाली है, कभी यहाँ पर दोबारा लौट के भी नहीं आएगी। तो आप लोग तो यिंगर की टेंशन अपने दिमाग से निकाल ही दो, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन यिंगर उस एल्डर की सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा उदास हो रही थी। उसको अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। वो चैंथियन को किसी और ज्यादा मुसीबत में नहीं डालना चाहती, इसी वजह से वो जा रही थी प्रिंस के साथ शादी करने के लिए, क्योंकि चैंथियन पहले से उसकी वजह से कई सारी मुसीबतों में पड़ चुका है और उसी के लिए यिंगर ये वाली कुर्बानी भी दे रही थी। यिंगर के सेक्ट का जो एल्डर था वो यहाँ पर एल्डर वेंथियान और बाकी सारे लोगों से कहता है कि ठीक है फिर अब हम यहाँ पर चलते हैं, अगर किस्मत में हुआ तो फ्यूचर में हम दोनों की मुलाकात दोबारा हो जाएगी। इसके बाद वो सभी वहाँ से सेट के बाहर निकल कर आ चुके थे। यिंगर जाना तो नहीं चाह रही थी, वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। वो एल्डर से कहती कि कुछ तो ऐसी चीज है जो मुझे यहाँ से जाने से रोक रही है, लेकिन तब भी मैं यहाँ से जाऊंगी, आप चलते रहो, मैं आपके साथ चल रही हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर चैंथियन पहुंच जाता है जो यिंगर को रोक लेता है। ये देखकर प्रिंस के सेट का जो एल्डर आया हुआ था वो भड़क जाता है कि आखिर तू कौन है रे, और रास्ते के बीच में आकर कैसे खड़ा हो गया। यिंगर उस एल्डर से कह रही थी कि देखो ये मेरा दोस्त है तो इसको कुछ मत करो, ये खाली मुझे बाय बोलने आया है, इससे ज्यादा कोई मैटर नहीं है। जो सुनकर वो एल्डर भड़क जाता है कि आखिर आप यहाँ पर मेरे प्रिंस की वाइफ बनने वाली हैं और ऐसा ऐरा गहरा इंसान उनका रास्ता रोक ले, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो सीधा चैंथियन से जाकर भिड़ जाता है ताकि वो चैंथियन को मार डाले। दूर खड़ी लाइब्रेरियन ये देखकर कह रही थी कि ये जो एल्डर यहाँ पर आया है ना, इसकी शक्ल ही मुझे पसंद नहीं आ रही, सोच रही हूँ कि काश यहाँ पर चैंथियन इसको मार डाले ना तो बड़ा मजा आएगा। देखते हैं कैसी फाइट होती है यहाँ पर चैंथियन और एल्डर के बीच में। चैंथियन काफी ज्यादा भड़का हुआ था तो वो उस एल्डर से कहता है कि तेरे बाप का नौकर दिखता हूँ क्या, जो ऐरा गहरा आकर मुझ पे अटैक करना शुरू कर देगा। अबे तेरा प्रिंस आता ना तो मैं उससे भी सीधा टक्कर लेने के लिए चला जाता, क्योंकि वो मेरा बड़ा दुश्मन है, तू तो छोटा मोटा चूजा है। जिसके बाद चैंथियन वहां पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके बाद वो एल्डर से फाइट करने के लिए लग गया था। दोनों के बीच देखते ही देखते काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। वो एल्डर भी कमजोर नहीं लग रहा था। यिंगर चैंथियन को ऐसे मार खाता हुआ नहीं देख सकती थी तो वो उसको बचाने जा रही होती, लेकिन दूसरा एल्डर उसको रोक लेता है। यही सब चीज की वजह से तो यिंगर यहाँ से जा रही थी, क्योंकि जब भी वो उसके साथ रहती है चैंथियन किसी न किसी मुसीबत में पड़ ही जाता है और आज भी उसकी वजह से वो यहाँ पर इस फाइट में पड़ गया। वो चैंथियन को चिल्लाते हुए कहती कि चैंथियन पागल हो गया, मैं 1000 बार कह रही हूँ जाओ ना यहाँ से, तुम यहाँ पर और फाइट नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से। लेकिन चैंथियन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं कोई कीमत पे यहाँ से नहीं जाऊंगा और फिर वो दोबारा से उस एल्डर से फाइट करने लग जाता है। एल्डर यहाँ पर चैंथियन को बहुत मारता है, क्योंकि चैंथियन हाल फिलहाल तो अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी को खत्म करने के बाद ही रिकवर हुआ था, तो वो अभी तक के ढंग से फाइट नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से एल्डर फायदा उठाते हुए उसको बहुत मारता है। वो एल्डर जैसे ही चैंथियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला था कि चैंथियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर को उड़ा कर ही दूर फेंक देता है। एल्डर की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। वो चैंथियन से कह रहा था कि जिगरा ज्यादा है, लगता है कि आखिरी सांस तक के फाइट करना चाहते हो, फिर ठीक है मैं भी इसके
के लिए रेडी हूँ। इसके बाद वो यिंगर के सेट का जो एल्डर आया हुआ था उससे कह रहा होता है जा और इस चैंतियन को मार डाल, मैं भी तो देखूं कि तू इस चैंतियन को मार पाता है या नहीं मार पाता है। लेकिन वो एल्डर चैंतियन को मारने के लिए रेडी नहीं होता। तो प्रिंस का एल्डर यहाँ पर कह रहा था आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को इनकार करने की, लगता तेरी ज्यादा ही औकात बढ़ गई है, जल्दी जा इस चैंतियन को मार वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो एल्डर भी कब से यहाँ पर देख कर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था कि बिला वजह ये चैंतियन को मार रहा है तो क्या मैं यहाँ पर चैंतियन की जान ले लूं? नहीं, मैं तो अब यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाला, काफी टाइम से चुप वैसे ही रह चुका हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। तो वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि प्रिंस के एल्डर को ही मार डाले। प्रिंस का जो एल्डर था उसकी फटकर हाथ में आ गई थी कि भाई साहब ये तो मेरे खिलाफ हो गया, ये सब लोग मेरे खिलाफ ही क्यों होते जा रहे हैं, लगता है मेरा बुरा टाइम आ गया, ये सारे लोग मिलकर मुझे मार ही डालेंगे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, और जो चीज उसने सोचा था वही चीज वहाँ पर हो भी जाती है क्योंकि यिंगर के सेक्ट वाले जो एल्डर था वो एक ही खतरनाक अटैक करते हुए उस एल्डर को उड़ाकर वहाँ से गायब ही कर देता है। चैंतियन अभी भी काफी ज्यादा इंजर्ड था लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके यिंगर की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो यहाँ पर यिंगर को जाने से रोक ले। लेकिन यिंगर का जो एल्डर था वो यहाँ पर चैंतियन से कह रहा था कि देखो मैं यहाँ पर यिंगर को नहीं रोकूंगा, मैं उसको लेकर जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ यिंगर से दोबारा मिलना ना तो तुम उससे जरूर मिलोगे, और अगर किस्मत में नहीं लिखा है तो तुम्हें किस्मत से लड़ना पड़ेगा अगर तुम यिंगर को हासिल करना चाहते हो तो दिखा दो कि तुम अगर यिंगर को पसंद करते हो तो तुम उसके लिए क्या कुछ कर लोगे। इतना कहने के बाद वो जो एल्डर था वो अपने बर्ड पे सवार होकर यिंगर को लिए यहाँ से चला जाता है, जिसको जाते हुए बस चैंतियन वहाँ पर खड़ा खड़ा देख रहा था। जो चीज चैंतियन कभी होने नहीं देना चाहता था आज वही चीज यहाँ पर उसके आंखों के सामने हो गई थी। यिंगर उससे दूर जा चुकी थी, उसको हासिल करने के लिए न जाने अब चैंतियन को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रिंस ही होगा उसका सबसे बड़ा दुश्मन जिससे लड़कर ही वो यिंगर को दोबारा हासिल कर पाएगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।